हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। इंशाअल्लाह जिस तरह हम सब ने दुश्मन को रवायती जंग में मिलकर शिकस्त फाश से दुचार किया है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम और इसके तमाम तर हुकूमती इदारे मुत्तहिद और यकसू रहकर दहशत गर्दी की जारी जंग का अनकरीब कामयाबी से खात्मा करेंगे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मारिका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने कहा, मारिका हक 2 ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मारिका था जिसमें बातिल हजीमत से दोचार हुआ। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। दुश्मन के जदीद जंगी जहाज और तंसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक, दूररस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वर करते हुए भारत फिर दहशत गर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद माजी से कहीं ज़्यादा है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है। आज पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं। अपनी मुखलिसाना काविशों से इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। भारत का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। ये ख्वाब पाकिस्तान कभी पूरा नहीं होने देगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और मारिका हक में दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अपने शहदा की कुर्बानी को अमानत और अपनी ताकत को जिम्मेदारी समझते हैं। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बनाया गया। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खत्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुश्मन की जहरियत का भरपूर मगर मतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिल शिकस्त होने के ज़हम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मारिका हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची से कश्मीर तक रैलियों और तकारीब का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में स्कूलों के बच्चों की शिरकत। कराची में तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती।
लाहौर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद, स्पीकर पंजाब असम्बली की शिरकत, मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मॉल रोड पर मारिका हक कारवा मुनक़्क़िद किया गया। मुल्तान, सरगोधा, फैसलाबाद, जंग, नारोवाल, रहीम यार खान और राजनपुर में भी पाक फौज को खिराज तहसीन। सियालकोट में 1122 की जानिब से बोट फ्लैग मार्च किया गया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली नक़्क़ों पर एहलकारों और कैदियों का रक़्स, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान में भी रैलियाँ, पेशावर में किला बाला हिसार के बाहर शहरियों का जश्न, मर्दान, एबटाबाद, करक और डेरा इस्माइल खान में तकरीबात, रैलियाँ, शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में भी रैलियाँ, क्वेटा में भी रैली का इनेकाद, गवादर, पल्लाद, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियान मरसूस रैली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम। दुनिया ने देख लिया कि कोई भी ताकत पाकिस्तानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। बुनियानुन मरसूस मार्का हक ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, लेकिन मुल्क के खिलाफ जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर कराची में नेवल डॉकयार्ड में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत ने मैदान जंग में शिकस्त के बाद प्रोपेगेंडे का सहारा लिया और वहाँ भी मुंह की खाई। अवाम और मुल्क की तमाम सियासी ताकतें अस्करी अफवाज के साथ शाना बशाना हैं। नौजवानों को तालीमी मैदान में आगे आना है ताकि मुल्क का नाम रोशन कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मारिका हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। क्वेटा के पोलो ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी, रंगारंग तकरीबात, मरी में तमाम निजी और सरकारी इमारतों पर चिरागां, कॉन्सर्ट का एहतमाम। बहावलपुर शहर की सरकारी और निजी इमारतें भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दी गईं। रूस ईरान के अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर ने कहा कि उनका मुल्क वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबते में रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। रूसी पेशकश पर ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जल्द जवाब के लिए पुरुम्मीद। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी। कहा इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। सदर ट्रंप ने ईरान जंग में अपनी पॉलिसियों और फैसलों की खुद ही तारीफों के पुल बांधे। ट्रूथ सोशल पर मुताबिक तस्वीर शेयर कर दी। एक पोस्ट में ट्रंप ने अपना मुवाजना साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा और जो बाइडन से करते हुए दावा किया कि उनके दौर में 159, जबकि ओबामा और बाइडन के दौर में 0 ईरानी कश्तियां तबाह की गईं। ओबामा और बाइडन के अदवार में ईरान के साथ JCPOA जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद जारी था और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम थी। ट्रंप ने बाय ड्रोन्स की तस्वीर शेयर करते हुए अमरीकी लेजर दिफाई निज़ाम के जरिए ईरानी ड्रोन्स तबाह करने की अपनी सलाहियत को सराहा। एक और पोस्ट में ट्रंप ने ड्रोन्स ड्रॉपिंग लाइक बटरफ्लाइज की तस्वीर शेयर की, जिसमें ईरानी ड्रोन्स को तितलियों की तरह बड़ी तादाद में गिरता हुआ दिखाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी ऑयल टैंकरों या तिजारती जहाज़ों पर कोई भी हमला हुआ तो वो खित्ते में मौजूद अमरीकी मराकज़ में से किसी मरकज़ को या दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की मायामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए मुलाकात की गई थी। शिपिंग डेटा के मुताबिक कतरी LNG टैंकर आबनाए होर्मुज की तरफ रवाना हैं। कतरी टैंकर रास लफान से पाकिस्तान के पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने के बाद आबनाए होर्मुज़ अबूर करने वाला ये पहला कतरी LNG टैंकर होगा। कतर के करीब मालबरदार बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक मालबरदार जहाज ने नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने और आग लगने की इत्तला दी। जहाज में लगने वाली मामूली आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने मई के लिए LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए नए टेंडर जारी कर दिए। पाकिस्तान LNGL के मुताबिक टेंडर्स 2 कार्गोज के लिए जारी किए गए। आलमी कंपनियों से 11 मई तक बोलियां तलब की गई हैं। LNG कार्गोज 12 से 16 मई और 24 से 28 मई की डिलीवरी के लिए तलब किए गए हैं। LNG कार्गोज के लिए बोलियां 11 मई को ही खोल दी जाएंगी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस्लामाबाद के जाली पते और नाम इस्तेमाल करने वाली 61 हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ CCP से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जंग और दिनीश के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक CDA का कहना है कि 34 निजी हाउसिंग स्कीमें अपने मंसूबों के साथ इस्लामाबाद और कैपिटल जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि 27 सोसाइटीज़ खुद को इस्लामाबाद के मखसूस सेक्टर से मुंसलिक जाहिर करती हैं, हालांकि वो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर हैं। अथॉरिटी का कहना है कि मुतादिद हाउसिंग मनसूबे दरअसल रावलपिंडी, टेक्सला, फतेह जंग, अटक और पंजाब के दीगर मुल्हिका इलाकों में वाक़ हैं, मगर इश्तिहारात में उन्हें इस्लामाबाद का हिस्सा जाहिर किया जाता है ताकि ख़रीदारों को ये तासुर दिया जा सके कि मनसूबे CDA से मंजूर शुदा हैं। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद की हदूद A17 से I17 तक सेक्टर्स पर ख़त्म हो जाती हैं और उनसे आगे कोई सेक्टर इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं। CDA का आवाम को किसी भी हाउसिंग मनसूबे में सरमायाकारी से कबल उसकी इस्लामाबाद की हदूद में मौजूदगी और मुताल्लिका इदारों से मंजूरी की तस्दीक का मशवरा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सखर में दर्जे हरारत 41, डेरा गाजी खान 41, मुल्तान 40, जबकि कराची और लाहौर में दर्जे हरारत 34 रिकॉर्ड। शाम या रात के दौरान इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान के नौजवान ओपनर अजान अवैस की करियर के पहले ही टेस्ट में शानदार सेंचुरी। 14 चौकों की मदद से 130 रन बनाए। इमाम के बाद अब्दुल्ला फजल के साथ भी सेंचुरी शराकत बनाई। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल की भी शानदार 57 रन बनाकर आउट हुए। शानदार आगाज के बाद पाकिस्तान की 4 विकेटें सिर्फ 20 रन के इजाफे से गिर गईं। इस वक्त 78.1 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 301 रन बना लिए। मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। अजान अवैस पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू टेस्ट पर सेंचुरी बनाने वाले 14वें बैटर बन गए। अजान ने 165 गेंदों पर सामना किया, 14 चौके लगाए, 103 रन बनाए। बांग्लादेश ही के खिलाफ पाकिस्तान के तौफीक उमर ने 2001 में डेब्यू पर सेंचुरी बनाई थी, जबकि यासिर हमीद ने 2003 में अपने करियर के पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाने की मुनफरद एजाज हासिल किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेश की वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर शम्आ उबैद इस्लाम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान के मसालिहती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर ने ईरान अमरीका तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मसालिहती किरदार को सराहा। मुलाकात में तिजारत, बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन और मुल्हिका सड़कों की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा, BRT रेड लाइन कराची के ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल है। तामीराती काम में रुकावटें दूर करने के लिए तमाम महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद आवाम को जल्द एक आलमी मयार का सफरी निज़ाम फराहम करना है। सड़कों की तामीर में ताख़ीर से आवाम की अजियत का एहसास है। उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते मंसूबे का मुआयना करेंगे ताकि कोई भी रुकावट न हो।
वज़ीर आला सिंध का नीपा पर रुकावटें हटाकर ट्रैफिक के लिए रोड वसी करने की भी हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक सूबाई वज़रा, मेयर कराची और कमिश्नर कराची समेत दीगर कंपनी के हुकाम और अफसरान भी मौजूद थे। कराची BRT मंसूबे के दौरान 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन टूट गई। सदर गार्डन, जमशेद रोड, लियारी लाइन जरिए मलहका इलाकों में गैस की फराहमी मुतासर। सुई सदर के मुताबिक मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कराची के इलाके लांढी की मुजफ्फराबाद कॉलोनी में 7 साल का बच्चा घर के अंदर पानी की टैंक में डूबकर जाँ बहक। वाक़े की तफ्तीश जारी। डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से कत्ल और अगवा में मुलव्वस मुलजिम फरार। जेल सराय के मुताबिक मुलजिम नवीद को चंद रोज कबल जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम ताहिर नवीद पर साथियों के साथ मिलकर ताजिर को अगवा के बाद कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम ताहिर नवीद जेल से मुलाकातियों की आड़ में फरार हुआ। ताहिर नवीद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस में भी मुलव्वस था, ताहम वो वली खान बाबर केस में बरी हो चुका था। अपनी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ कर देने वाली माओं को सलाम। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। पेशावर में 75 बरस की मुसद्दत बीबी 40 साल से ईदी सेंटर में काम करके अपने यतीम बच्चों को पाल रही हैं। मुसद्दत बीबी ने शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों को पाला, फिर दीगर बेसहारा बच्चों और बच्चियों की माँ बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माओं के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मदर्स डे बेटों को मुआवजे जंग पर भेजने वाली पुरअज़्म और हौसला मंद माओं के नाम। हर शहीद, हर गाजी और बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने वाली हर अजीम माँ को सलाम। माँ सच्चे जज्बे और रिश्ते का नाम है। माएँ ख़ानदान का संग बुनियाद और मुआशरे का सुतून है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि माँ की कुर्बानियाँ नस्लों की तामीर और समाज की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। माँ की खिदमत और एहतराम हमारी मजहबी, अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शहदा की माएँ पूरी कौम का फ़ख्र हैं और उनकी कुर्बानियाँ कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। माँ का एहतराम हमारी तहजीब, ईमान और पाकिस्तानियत की बुनियाद। OIC जो कि इस्लामी ममालिक हैं वहाँ से पज़ीराई मिली है, बल्कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो यूरोपियन ममालिक हैं और फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दे हैव रिकग्नाइज्ड दैट पाकिस्तान इज़ ए फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट फॉर द रीजन बट फॉर ग्लोबल इश्यूज। पाकिस्तान जो कहता है उसका एक इन्फ्लुएंस है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है उसकी बात दुनिया में सुनी जा रही है, जो हमारी अस्करी क़यादत कहती है उसको दुनिया ध्यान से सुनती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मार्का हक के बाद 1 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नजरें मरकूज हैं। पाकिस्तान की पावरफुल डिप्लोमेसी को, हमारी डिज़ायर फॉर पीस को आज सारी दुनिया रिकग्नाइज़ करती है। मैंने जैसे कि सेरेमनी के दौरान भी कहा कि पाकिस्तान 1 साल में मार्का हक कर कर डिफेंडर ऑफ पीस से आज पीस मेकर बन चुका है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की एफर्ट्स को, काविशों को बहुत कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा में बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सफारतकार साइमा सलीम ने मार्का हक की पहली सालगिरह पर कहा कि पाकिस्तान की अमन की कामयाब सफारतकारी को आज सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। साइमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ कमेटियों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं।
मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में तकरीब। भारतीय जाहिलियत के खिलाफ मौसर और नाकाबिल फरामोश क़यादत फराहम करने पर सिविल और फौजी क़यादत को दाद तहसीन। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की भारत ने भारी कीमत चुकाई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी भरपूर शिरकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के पुरजोश नारे और मिली नगमे पेश किए। न्यूयॉर्क में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का एक फैसला कुन बाब है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सरबराह विकी हर्सलर ने ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अमरीकी हुकूमत भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। मारिका हक की कामयाबी की सालगिरह के रोज़ वाशिंगटन में GNU से गुफ्तगू करते हुए विकी हर्सलर ने कहा कि जब भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ मसीहियों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठाना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए क़वानीन तब्दील करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट को चाइना फिल्म ग्रुप कॉरपोरेशन की तरफ से चीन के सिनेमा घरों में 21 मई को दिखाने की इजाजत दे दी गई। ये पाकिस्तान और भारत की पहली फिल्म है जिसे रेवेन्यू शेयरिंग कोटा सिस्टम के तहत चीन में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ थ्रिल सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी का ऑफिशियल ट्रेलर पीर को रिलीज होने जा रहा है, जिस शायकीन को एक नई और खौफनाक दुनिया में ले जाएगा। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात एक खौफनाक किरदार में नजर आएंगे। फिल्म वाला की फ़ैज़ा अली और नबील कुरैशी की महारत से तख्लीक की जाने वाली फिल्म आवाम की धड़कनें तेज़ करने के लिए ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी।